स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी पीसीएल दिन में बिजली बिल का रेट अलग, रात का अलग। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी, 20% तक बढ़ सकता है घरेलू बिल। निजीकरण से पहले प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस, होगा विरोध। तो हाँ दोस्तों, दिन में बिजली की बिल का रेट अलग रहने वाला है और रात में अलग। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिनमें जो घरेलू उपभोक्ता है उनका जो बिजली का बिल है वो 20% तक बढ़ सकता है। और निजीकरण के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। निजीकरण से पहले प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसको लेकर के जो कर्मचारी हैं उनका विरोध लगातार जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिन की बिजली का रेट अलग, रात का अलग। नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी, 20% तक बढ़ सकता है घरेलू उपभोक्ताओं का बिल। और ये जो व्यवस्था है, जो दिन की बिजली का रेट अलग और रात का अलग, ये सिर्फ अभी भारी एवं लघु उद्योगों पर लागू है। अभी यह व्यवस्था सिर्फ भारी एवं लघु उद्योगों पर लागू है, लेकिन अब घरेलू उपभोक्ताओं को पर भी ये नियम लग सकता है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। और नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये आपका लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इससे पहले भी प्रयास किया गया था, 2 साल पहले भी प्रयास हुआ था, लेकिन विरोध की वजह से इसको वापस लेना पड़ा था। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, घरेलू उपभोक्ताओं पर अब टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ लागू करने की तैयारी है। इसमें दिन और रात बिजली दरों को अलग अलग होगी, जिससे बिजली करीब 10 से 20% तक बढ़ सकता है। बिजली की रेट मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशंस 2025 के मसौदे में यह व्यवस्था की गई है। अभी यह व्यवस्था भारी एवं लघु उद्योगों पर लागू है और केंद्र सरकार की ओर से बिजली ग्राहकों के अधिकार नियम 2020 में आवश्यक संशोधन कर टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इसमें दिन और रात की बिजली दर अलग अलग रखने का भी नियम है। लघु एवं भारी उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। 1 अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्ताओं पर लागू होनी है। हालांकि किसानों को इससे अलग रखा गया है। ऐसे में जो नियामक आयोग की ओर से जारी मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे में टीओडी टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव है। तो इस तरीके से नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ व्यवस्था की जा रही है, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कर्मचारी हैं उनको मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मीटर नहीं लगेगा तो डबल भुगतान उनको करना पड़ेगा। अब ये व्यवस्था हो रही है जो कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आमतौर पर रात में घर का पूरा परिवार रहता है, इससे घरेलू उपभोक्ता रात में ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। यही वजह है कि बिजली का सर्वाधिक जो खर्च है हमेशा रात में 10 से 11:30 बजे के बीच होता है। रात में ज़्यादा मूल्य वसूलने पर घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो रात में खर्च ज़्यादा तो बिल भी अधिक। और रात में खर्च होगा तो बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेट होगा वो अलग होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, 2 साल पहले भी हुआ था प्रयास। टीओडी भी व्यवस्था वर्ष 2023 में लागू करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगा और पूरे मामले में कोर्ट जाने की धमकी दी। ऐसे में प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे के जरिए इसे लागू करने की तैयारी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था को किसी भी कीमत पर लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उपभोक्ता परिषद ने फिर से कहा है कि ये व्यवस्था लागू नहीं होगी और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊर्जा विभाग तर्क, होगी बचत। यहाँ पर ऊर्जा विभाग का तर्क क्या है कि बचत के लिए कहा गया है कि इससे बचत होगी। ऊर्जा विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओडी टैरिफ को उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बताया। उनका तर्क है कि बिजली के पीक आवर्स में उपभोक्ता इलेक्ट्रिक चीज़ों कम चलाकर बिजली खर्च बचा सकेंगे। इससे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से यानी बिजली की मांग कम होगी और ग्राहक खपत प्रबंधन करेंगे तो बिल में 20% तक कम कर सकते हैं। प्रदेश में 18 जून की रात 10 से 11 बजे के बीच 35 मिनट तक 30,618 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। यह अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति। तो इस तरीके से ऊर्जा विभाग का अपना अलग तर्क है जो दे रहे हैं। तो अगर ये लागू हो जाता है तो लागू होने का यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्ताओं पर होगा लागू, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो। उसके बाद निजीकरण का जो लगातार विरोध है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का हर स्तर पर होगा विरोध। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर चलाने से पहले होने वाली प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का अभियंता और कर्मचारी हर स्तर पर विरोध करेंगे। 23 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसके तहत सभी कार्मिक बांह पर काली पट्टी बांधकर ऊर्जा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो 23 जनवरी कल हड़ताल का ऐलान है, तो कल होने वाली है देशव्यापी हड़ताल, बनी है रणनीति।
और यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शन जारी, 23 की है तैयारी। तो प्रदर्शन लगातार जारी है निजीकरण को लेकर के, पीपीपी मॉडल को लेकर के। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को भी शक्ति भवन सहित सभी बिजली कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान 23 जनवरी को प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के विरोध में होने वाले देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। और संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये भी कहा गया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का बिजली निजीकरण भी बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊर्जा मंत्री आरक्षण बचाएं। तो इस तरीके से ऊर्जा मंत्री से कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री चुप्पी तोड़े और आरक्षण बचाने के लिए आगे आए। एसोसिएशन ने दोनों को पहले ज्ञापन दिया था, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी कीमत पर आरक्षण की अनदेखी नहीं होने देंगे। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी से भी निजीकरण को रोकने के लिए कहा गया है कि आप भी निजीकरण का जो निजीकरण हो रहा है इस पर रोक लगाएं। और यहाँ पर देख सकते हैं आंदोलन को राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का समर्थन। और जो आंदोलन होना है कल, उसमें आंदोलन को राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का भी समर्थन मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के 23 जनवरी के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तो राज्य संग्रहालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ भवन में हुई बैठक में पुरानी पेंशन लागू करने, 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है। प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि मांगों के समर्थन में 8 फरवरी को राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र भेजेंगे। वहीं इससे पहले राज्य कर्मचारी महासंघ पोस्टर बैनर के माध्यम से जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। तो इस तरीके से जो आंदोलन होगा बिजली कर्मियों का, उसको जो समर्थन है वो राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने समर्थन दिया है। तो कल इन लोगों का आंदोलन है निजीकरण को लेकर के। तो इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है निजीकरण को लेकर के वो लगातार चल रहा है। और इसी के लिए निजीकरण पर चलाने से पहले ही ये प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसको लेकर के जो कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं होने देंगे और प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का हर स्तर पर उनको विरोध करेंगे। और इससे पहले आपको बताया गया था कि परामर्शदाता के लिए भी आपका जो है निविदा जारी की गई थी, टेंडर जारी किया गया था, तो इसका भी विरोध हुआ था। तो लगातार जो कर्मचारी हैं उन सब का विरोध जारी है निजीकरण को लेकर के। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपीपीसीएल से संबंधित। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।